कोई सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा फेंकने लगी है, 9 करोड़ रोजगार दे दिया, 10 करोड़ रोजगार दे दिया। तो लाखों बच्चे आ जा रहे हैं। अगर रोजगार दे दिया तो लाखों बच्चे 25 वैकेंसी आप मत कीजिए। तो 9 करोड़ 10 करोड़ रोजगार हमने दे दिया। अरे इतना क्यों फेंकते हो कि जनता ने लपेट लिया, लपेट के आपको 240 पे पहुंचा दिया, क्योंकि जनता आपको आप लपेट लेती है। जैसे आप झूठ बोलते हो, जुमलेबाजी करते हो, ऐसा इसलिए सत्ता में भेजा है हमें और आपको विपक्ष में बैठाया है। 20 करोड़ ऐसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए हमें सत्ता में भेजा है, आपको 15 लाख करोड़ हो गया, 30 लाख करोड़ और आने वाला है। लाख अरे हार गए यार, बैठो आराम से 5 साल कीर्तन करो, मत फेंको। विजय त्रिवेदी अरे हार गए हो, कीर्तन करो, रिलैक्स, वापस आ रहा हूं। विजय जी ऐश्वर्या, हम जब चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, चुनाव नतीजों की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव नतीजे है वो कोर्स करेक्शन के नतीजे है। उसने चुनाव नतीजों ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आपके लिए कोर्स करेक्शन का वक्त है। जब भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें हारी है इस लोकसभा चुनाव में, मैं आपको बता रहा हूं, जो सिटिंग 303 सीट थी उसमें से 90 सीट हारी, 30 नई सीटें मिली है, इसलिए हमको लगता है कि वो 60 सीटें हारी है। वो हारे 303 सीटें हैं, 19 मंत्री हार गए। तो उनको कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि प्रधानमंत्री के विकास के विजन के को आप ठीक से क्यों नहीं पहुंचा पाए। और आज प्रधानमंत्री खुद कार्यकर्ता से मिलने पहुंच गए, लेकिन बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के पास नहीं पहुंच रहे, जो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट कह रही है। तो उसको कोर्स करेक्शन की जरूरत है। और क्या वो हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ना चाहती है? समाजवादी पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन है कि क्या उनको कांग्रेस के साथ चलना है, पीडीए के नाम पर कुछ हिंदू मुसलमान करना है, या कुछ परिवार के अलावा भी टमाटर के पर कोई चर्चा करनी है? आम आदमी पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन उसमें दिखाया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा था दिल्ली के चुनाव में, लोकसभा में, कि यदि मुझे आप जेल में नहीं रखना चाहते तो सातों के साथ सीट दे दे। लोकसभा में मिली है क्या? अब इसका मैसेज क्या होता है मैं नहीं समझता, लेकिन ये पूरा नारा दिया था अरविंद केजरीवाल साहब ने। और वो तो पॉलिटिक्स ही मॉडर्निटी की करते हैं, लेकिन ये तो पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि जेल से ही मुख्यमंत्री चला रहे हैं सरकार, पहली बार। ठीक है, जब मॉडर्निटी पर नहीं चलते तो कानून की बात करते हैं। और कांग्रेस पर तो अभी बहुत सारी चीजें करनी है, अभी वो बहुत खुश हैं, तो उनको कोर्स करेक्शन के लिए अभी बहुत सारी चीजों पर काम करना है। ओके, रेणु मित्तल जी, मैम 45 सेकंड्स। हाँ जी, देखो बीजेपी को जब, जैसे विजय ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी अभी भी अपने पुराने ढांचे पे चल रही है। प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पे बदलना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि अगर मैं बदलूंगा तो एक एडमिशन होगा कि मेरा वो रास्ता ठीक नहीं था, और ये जो हुआ है मेरे साथ इस चुनाव में, जो सीटें कम हुई है वो मेरी वजह से हुई है, ये एडमिट करना नहीं चाहते। इससे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी नुकसान होगा उनको और शॉर्ट टर्म में भी नुकसान होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, और ऑपोजिशन में कई लीडर्स हैं, राहुल गांधी जैसे, जिनका ग्राफ बढ़ रहा है। लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। उनको अपने पार्टी को संभालना होगा, ग्रास रूट से उसको खड़ा करना होगा, नहीं तो हवा में चुनाव कोई नहीं जीत सकता। ये असेंबली इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सबके सामने आ रहा है, जिस तरह से झारखंड में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में तो शुरुआत ही कर दी है, मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया चुनाव आज ईडी बेच के। तो इस सिचुएशन में अब यूपी में अमित शाह जी मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पे योगी को हटाओ। अब योगी ये आपको जो पता रहता है ना, बिल्कुल डायरेक्ट अमित शाह की बात, ये वाला सोर्स प्लीज मुझसे आप शेयर कीजिएगा फ्रॉम वन जर्नलिस्ट टू अनदर, फ्रॉम वन जर्नलिस्ट टू अनदर। मेरे से नहीं करना तो विजय जी से कर लीजिएगा कि ये जो डायरेक्ट आपके पास हॉटलाइन है कि जो अमित शाह जी बोल रहे होते हैं आपको जरूर पता लग जाता है। रेणु जी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं बीजेपी के नेता को नहीं पता रहता है कि अमित शाह जी क्या सोच रहे हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन आप बोल देते हैं बट इट्स ओके। संजय जी एंडिंग कमेंट्स। मैम पॉइंट टेकन। संजय जी एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी देखिए, जहां तक फ्री दारू क्यों दी बीजेपी के लिए, जहां तक नहीं, अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्री दारू क्यों दी? ठीक है, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसको लेकर के कोर्ट दारू देना गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्री दारू देना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो पानी देना था ना। नहीं, वादा तो पानी पे आया था। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा का जो हिंदू मुसलमान का है क्या है? आज तो उसमें पूछ रहा हूं ना मैं, उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो क्या है? अपना नहीं बोलते पॉलिसी से है, तो मैं देखो नहीं सुन लीजिए, ये दर्शकों आपको देखना है। समाजवादी पार्टी से पूछो बीजेपी पे बोलते हैं, आम आदमी पार्टी से बोल दो बीजेपी पे बोलते हैं, बीजेपी से पूछो कांग्रेस पे बोलते हैं। रेणु जी का के पास डायरेक्ट हॉटलाइन है अमित शाह जी की, कि अमित शाह जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, किसी को नहीं पता, ये रेणु जी को पता है। अब ये जो दिक्कत है
कि राजनेता अपने बजाय दूसरे के बारे में बोल रहा है। आप पूछो संजय मिश्रा जी, प्रो आम आदमी पार्टी, मैं बोल रहा भाई आपकी पार्टी फ्री पानी देने आई थी, फ्री दारू क्यों दे रही है? नहीं बताओ हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कर रहे हैं। अभी मैं अजय जी से पूछूंगा, अजय जी बोलूंगा देखो एसपी क्या कर रही है। अनुराग जी से पूछूंगा, वो बोलो देखो टमाटर। अच्छा, आपको शिक्षा नहीं दिखता? फ्री शिक्षा, पीपल हैव बीन टेकन फॉर राइट, तो भाई इसीलिए तो वोट दिया। पर फ्री बियर के कैन में फ्री बियर का कैन कहां से आ गया? बीजेपी जवाब दीजिए आप। बीजेपी किस फ्री शराब क्यों? आपको फ्री शराब क्यों? पानी देना अच्छी बात है, पढ़ाई देना अच्छी बात है, बिजली देना अच्छी बात है, दारू देना कहां से अच्छी बात है? ज्ञान देना कि ज्यादा बच्चा पैदा करो, ये ठीक है? गलत है ना, ये गलत है ना। दो गलत एक सही नहीं होते। फिर अपने बारे में नहीं बोलोगे, अपने बारे में कब करोगे? इंट्रोस्पेक्शन। किसी भी आप बड़े गुरु से बात कीजिए, विजय जी, हर एक बड़ा गुरु कह रहा है कि अगर बड़ा बनना है तो महाराष्ट्र हार गई, हरियाणा हार गई, आप सपोर्ट करते रहे। अरे अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ है। महाराष्ट्र हार गई, हरियाणा हार गई, भविष्यवाणी करने लगे आजकल। बिल्कुल भविष्यवाणी करने लगे। ओके, अजय आलोक जी एंडिंग एंड एंडिंग। अजय आलोक जी फाइनल आंसर, और उसके बाद गठबंधन। अजय आलोक जी फाइनल आंसर, अजय आलोक जी फाइनल आंसर। देखिए ऐश्वर्या जी, हम वो दल नहीं है कि अगर आप हमसे हमारे बारे में पूछें तो हम दूसरे की बात गिनाने लगते हैं। आपने जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछी, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में पूछी, सतीश जी ने मुझसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा, मैंने सिर्फ अपनी दल की नीति, अपने नेता के बारे में बात की। दूसरे की लाइन छोटी करने में हमारा कोई इरादा नहीं है। हम अपनी लाइन बड़ी बीच में नहीं आपके बीच में 2024 के चुनाव 2029 का विंडो खोलता है। आपका टमाटर दिख रहा है अनुराग जी, आप टेंशन मत। 2024 का चुनाव 2029 का विंडो खोलता है। ओके ये इन लोग को सोचने का, जो ये नहीं सोच रहे हैं हम उस पर सोच के काम शुरू कर चुके हैं और जनता के पास हम जाएंगे। विजय जी, मैं आश्वस्त करता हूं, हर ब्लॉक हर मंडल में हम जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। ओके अनुराग भदौरिया जी, 200 रुपए किया हुआ बिल्कुल है। तो अपने नेता को बोलिए मॉनसून ऑफर देना बंद करे और बीजेपी से सवाल करे कि महंगाई को रोको। सिर्फ अनुराग भदौरिया से कुछ नहीं होगा, तो नहीं खरीद पाएगी। सिर्फ अनुराग भदौरिया से कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, खा लेता। दर्शकों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया डिबेट पर टमाटर दिखा दे, प्याज दिखा दे, कुछ नहीं होगा। अनुराग भदौरिया विधायक का इलेक्शन जीते नहीं आज। अखिलेश यादव डिंपल यादव को पूछना पड़ेगा। अखिलेश यादव डिंपल यादव मॉनसून ऑफर दे रहा है कि 100 ले आओ बीजेपी के विधायक, केशव प्रसाद मौर्य इलेक्शन जीते। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, आम आदमी पार्टी फ्री पानी देने आए थे, फ्री दारू दे रहे हैं। ये सारी पार्टियों को सोचना है और आपको सोचना है कि आपके लिए कौन बेहतर है, भारत के लिए कौन बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू।